तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या स्टैटिस्टिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को कुछ फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं जो आप लोग के लिए आगे हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्या, मीन के बारे में। उसके बाद मीडियन क्या होता है, उसके बाद मोड, तीनों को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो पढ़ेंगे। उसके बाद रेंज, उसके बाद ओजिव, ठीक है। रेंज ओजिव क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। और वेरिएंस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका प्रॉपर्टी पर बेस होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे। इसमें आपका PYQ भी रहेगा, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी रहेगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मीन देख लेते हैं कौन सा हम लोग मीन निकालना है। तो मीन जनरली आप लोगों को 4 टाइप्स का फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। मीन 4 टाइप्स का, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट क्या, अर्थमेटिक मीन, एम, अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, उसके बाद हार्मोनिक मीन, उसके बाद वेटेड मीन, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, 4 टाइप्स के मीन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अर्थमेटिक मीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यानी कि AM अर्थमेटिक मीन। यहाँ पर होता क्या, आपको जब भी x1 x2 डॉट 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 यानी कि xn टर्म तक आपको दे दे, ठीक है। x1 x2 x3, हमको मोबाइल की स्क्रीन पर लिखना पड़ता है इसलिए मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ठीक है। उसके लिए सॉरी। x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn तक आपको कोई भी नंबर दे दे और बोले इसको क्या मीन निकालना है। मीन को जनरली हम लोग डिनोट किसे करते हैं, x बार से, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पर हो क्या जाएगा आपका x बार इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला हो गया मीन का, ठीक है। x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल का सम जोड़ के n से डिवाइड कर देंगे, यानी कि x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, यानी कि जितना भी टर्म्स आपको रहे, जितना भी नंबर रहे, आपको सबको जोड़ देना है और जितना है उसे आपको डिवाइड कर देना है। मान लीजिए 5 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर पाँचों को जोड़ देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, मीन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। अभी हम सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला बता रहे, आगे आप लोग कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें आप लोग ये सब काम आएगा, ठीक है। वो अभी हम लोग क्या सीखे, n टर्म्स का। अब हम लोग मान लेते हैं 2 टर्म्स दे दे, मान लीजिए एक a दिया है और एक b, और बोलेगा कि आपको अर्थमेटिक मीन निकालने यानी कि AM। तो 2 टर्म्स के लिए क्या होता है आपको 1/2 a प्लस b, ठीक है। जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस b बाई 2, a प्लस b बाई 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला 2 टर्म्स के लिए, ठीक है। और ऊपर हम क्या बताएं, n टर्म्स के लिए। चलिए अब देखते हैं आपका क्या रहेगा। अब मान लीजिए आपको कोई भी यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन दे दे और फ्रीक्वेंसी दे दे, तो उसमें क्या करना है आपको, यानी कि मान लीजिए एक में दे दिया क्या, फ्रीक्वेंसी यानी कि f, ठीक है। और एक में दे दिया क्या आपका x, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए क्या मीन का फॉर्मूला लगेगा, मान लीजिए 1 2 3 4 आपको कुछ भी दे दे, 2 3 6 7, इस टाइप के मीन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें fx निकालना पड़ेगा, यानी कि f इंटू एक्स, यानी कि ये दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि x बार मीन, ये आपको फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन देगा तो आपको निकालना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया आपका fx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ fx यानी कि f इंटू एक्स बाई समेशन ऑफ f, ठीक है। यानी कि इसको टोटल जोड़ के और इसको टोटल जोड़ के आपको डिवाइड कर देना है। समेशन का मतलब होता है क्या, टोटल को ऐड करना, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, मीन का फॉर्मूला। अब हम लोग चलते क्या, जियोमेट्रिक मीन में, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको 2 टर्म्स निकालना है जियोमेट्रिक मीन में, ठीक है। 2 टर्म्स यानी कि आपको a एंड b जियोमेट्रिक मीन में दे दे, a एंड b, तो आपको क्या करना है, जियोमेट्रिक मीन में क्या करना पड़ता है आपको, जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, √AB, ठीक है। √AB, इससे आपका जियोमेट्रिक मीन निकल जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए a एंड b दिया है और बोलेगा हार्मोनिक मीन निकालने यानी कि HM, तो HM का फॉर्मूला क्या होता है, 2AB बाई a प्लस बी, 2AB बाई a प्लस बी, ठीक है।
2ab/a+b। हम एक बार तीनों को लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अर्थमेटिक मीन सिर्फ 2 टर्म्स के लिए तीनों को रिवाइज करा दे रहे हैं यहाँ पर। अर्थमेटिक मीन यानी कि a+b/2, जियोमेट्रिक मीन √ab, और हार्मोनिक मीन क्या था अभी, 2ab+a+b, 2ab/a+b, ठीक है। इससे आप लोग जब भी आपको a एंड b दे दे तो आप लोग क्या कर सकते हो, तीनों को निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए, मेरा और वीडियो देख लीजिए जो हम बोर्ड पर समझाए हैं और जो आपको स्क्रीन पर बताए हैं। आप लोग दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे आप लोग कमेंट करिए, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या वेटेड मीन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेटेड मीन में क्या होता है, आपको वेट देगा और एक ऑब्जर्वेशन देगा, ठीक है। तो इसमें आपको सेम वही फॉर्मूला लगता है मीन वाला, बस होता क्या इसमें आपको वेट का डिवाइड होता है। यानी कि मान लीजिए x1 x2 ... xn तक दे दे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, और एक वेट दे दे, यानी कि w1 w2 ... wn तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी हम लोग x बार से डिनोट करेंगे। तो इसका क्या होता है, समेशन ऑफ xi wi, वही मान लीजिए xi लिखा हुआ रहेगा या फिर wi। नीचे आपको उसमें क्या हम लोग f से डिवाइड किए, तो इसमें क्या इस आप लोग को वेट से ही डिवाइड करनी है, यानी कि समेशन ऑफ w, ठीक है। इससे क्या आपका निकला, ये हो गया आपका वेटेड मीन, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्या जियोमेट्रिक मीन पर, ठीक है, यानी कि gm। 2 टर्म्स के लिए तो बता दिया, मान लीजिए आपको n टर्म्स तक दे दे, यानी कि x1 x2 x3। अगर आप लोग स्पीड स्लो लग रहा तो आप लोग 1.5 या फिर 1.25 स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। ... xn तक दे दें आपको, तो आप लोग इसमें का जीएम कैसे निकाल सकते हैं। इसका जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, हम यहाँ पर लिख दे रहे, ठीक है। जीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, जीएम इक्वल टू सबको मल्टीप्लाई करके जितना नंबर है उससे डिवाइड पावर में 1/n कर देना, ठीक है। यानी कि x1 x2 x3 यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर रहे, ठीक है। xn तक सबको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर क्या करना है आपको, पावर में 1/n लगा देना है। मान लीजिए 8 नंबर्स दिया हुआ था और बोला जियोमेट्रिक मीन निकालने, तो आपको 8 को मल्टीप्लाई कर देना है और 1/8 कर देना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे हार्मोनिक मीन, यानी कि अगर आपको हार्मोनिक मीन के लिए n नंबर दे दे, यानी कि HM के लिए अगर मान लीजिए n नंबर दे दे, यानी कि x1 x2 x3 ... xn तक, तो आप लोग हार्मोनिक मीन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन, यानी कि HM बराबर, ये आपका हो गया क्या n नंबर तक, ठीक है। हार्मोनिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 ... 1/xn, ठीक है। यानी कि टोटल को आपको नीचे में फ्रैक्शन मतलब रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना और टोटल नंबर से आपको ऊपर, ठीक है। तो देख सकते ये आपका क्या हो गया हार्मोनिक मीन और n टर्म्स के लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हमारा मीन का पूरा फॉर्मूला खत्म। अब हम लोग आते हैं मीडियन के ऊपर, ठीक है। मीडियन आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मान लीजिए जब भी आपको n टर्म्स तक दे दे नंबर, यानी कि x1 x2 x3 x4 ... xn, ठीक है। ये आपका क्या नंबर दे दे x, यानी कि n नंबर तक दे दे, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन। तो मीन के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा टोटल काउंट करके कि ये आपका ऑड है या इवन। तो ऑड के लिए अलग फॉर्मूला होता है और इवन के लिए अलग फॉर्मूला। अभी हम आपका एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑड के लिए अलग फॉर्मूला, इवन के लिए। मान लीजिए ऑड है, अब मान लीजिए ऑड दिया हुआ, यानी कि ऑड में क्या था आपका 1 3 5, ये सब हो गया क्या आपका ऑड, ठीक है। और इवन में हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। ये आपका हो गया इवन। मान लीजिए इसको आप लोग काउंट किए तो आपका आया 5
5 आ गया तो ऑड के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, और मान लीजिए गिनते गिनते आया कितना आपका 8, तो ये आपका इवन के लिए होगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको दोनों फॉर्मूला भी बताते हैं। ऑड आएगा काउंट करने पर तो क्या होगा, और इवन आएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ऑड के लिए। अगर n इक्वल टू आपका ऑड हो गया तो n इक्वल टू ऑड हो गया तो आपका मीडियन इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको बताएंगे। अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा कुछ टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग को एग्जांपल देंगे उसमें आप लोग को तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका इवन के लिए क्या होगा। यानी कि n इक्वल टू मान लीजिए आपका इवन दे दिया, हम ऑड इवन आप लोग बता दिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा ऊपर में, यानी कि मीडियन, इसका मीडियन कैसे निकलेगा, तो इसका मीडियन बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपको 2 ऐड करना है, यानी कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। ठीक है, दोनों को जोड़ के आपको क्या करना है, नीचे 2 से डिवाइड करना है। तो देख सकते हैं ये आपका दोनों का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बताएंगे, अभी आप लोग समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लीजिए, अभी आपको एग्जांपल बताएंगे। ये आपका ऑड के लिए हो गया मीडियन, और ये आपका इवन के लिए होगा मीडियन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रुप डेटा पर मीडियन। अब कभी कभी देखते होंगे आप लोग यहाँ पर क्या कुछ दे देता है, यहाँ पर कुछ दे देता है। ठीक है, हम अभी बताएंगे एग्जांपल से, आप लोग बस ऐसे ही अभी सिर्फ फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, इसका मीडियन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, मीडियन की, यानी कि ग्रुप डेटा। जब भी आपको ग्रुप डेटा दे देगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। आप लोग ये सब फॉर्मूला को एक तरफ अलग लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, मेरा स्पेस नहीं है तो हमको अलग अलग लिखना पड़ रहा है। अब आप लोग में से बोलिए क्या L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, H क्या होता है, और क्या था यहाँ पर F क्या होता है। इस सब को अभी हम बताएंगे डिटेल से, ये आपका एग्जांपल से ही क्लियर होगा। L n/2 CF H और F। ठीक है, ये आप लोग मेन फॉर्मूला को याद रखिए, ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, चलिए अब आपका मीन और मीडियन खत्म, अब आते हैं हम लोग मोड पर। ठीक है, यानी कि मोड क्या होता है, मोड आपका सबसे इजी है, इसका मेन फॉर्मूला याद रख लीजिए क्या, मोर टाइम्स रिपीटेड, यानी कि जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोड। जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं ग्रुप्ड डेटा के लिए मोड आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। ग्रुप्ड डेटा के लिए क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा यानी कि जब भी आपको एक एफ फ्रीक्वेंसी और कुछ वैल्यू ऑब्जर्वेशन दे दे तो आप लोग कैसे मोड निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस, इसका भी हम लोग बताएंगे, अब टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, L प्लस F1 माइनस F0। आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, F2 इंटू H। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, मोड निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई रहता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि मोबाइल पर उंगली से लिखने में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और होता क्या है, अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन। ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स बाई एन का स्क्वायर। देखिएगा दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आप एक ही मत समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई एन है और यहाँ पर एक्स बाई एन का स्क्वायर है।
ठीक है। वो एग्जाम्पल देंगे, आप लोग एग्जाम्पल बनाएगा, सॉरी यहाँ पर रूट नहीं होगा, ठीक है। एक रूट से बढ़िया आप लोग क्या करिए, इस स्क्वायर को ही हटा लीजिए। अब हो गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बोलिएगा आप लोग वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं, तो वेरिएंस का भी फॉर्मूला होता है क्या, वेरिएंस यानी कि VARIANCE, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से सब इम्पोर्टेंट फार्मूला आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है, जो कि आपका राइट और रॉन्ग के स्टेटमेंट से आता है एनडीए में। तो सबसे पहले मीन के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं आप लोग से, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी आपका टर्म्स का कोई भी नंबर का आपका x बार मीन दिया हुआ है, ठीक है, x1 x2 डॉट 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 xn, इसका आपको क्या दिया है, x बार मीन। अगर बोले आप लोग से कि इसमें हम क्या कर दिए, प्लस, यानी कि x1 प्लस लेमडा, ठीक है, फिर x2 प्लस लेमडा, फिर x3 प्लस लेमडा डॉट 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 xn प्लस लेमडा। यानी कि देख सकते हैं आप लोग सब में क्या किया है, प्लस लेमडा, और ये सब का, अगर ये सब का मीन था क्या आपका x बार, और मीन में, और इसमें आप लोग को क्या किया, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म अगर प्लस होता है तो वो आपका मीन में भी प्लस हो जाता है, यानी कि x बार प्लस लेमडा। ये आपका डायरेक्ट प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम आप लोग को लिखवा दे रहे हैं। अगर बोलता क्या प्लस, अगर यहाँ पर होता क्या माइनस, अगर माइनस करेगा यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म तो आपका मीन में भी माइनस हो जाएगा। अब बोलिएगा आप लोग मल्टीप्लाई, अगर कुछ आप लोग का लेमडा अगर इसमें मल्टीप्लाई होता है लेमडा, तो मीन में भी आपका लेमडा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बचा क्या, डिवाइड, तो डिवाइड भी मान लीजिए डिवाइड होता है, अगर इधर को डिवाइड से आप लोग कोई भी कांस्टेंट से डिवाइड होता है तो आपका मीन भी वही कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। ये आपका तीनों मीन, मीडियन और मोड, ये आपका तीनों में ये कंडीशन अप्लाई होता है। अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में, कि अगर उसमें आप लोग प्लस माइनस करिएगा तो क्या होगा, या फिर उसमें आप लोग मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। अभी आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन नहीं दिए, सिर्फ फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले बार अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोग क्या किए, प्लस या फिर माइनस, तो कोई असर नहीं होगा, यानी कि वही के वही रहेगा, ठीक है। अब वेरिएंस में प्लस माइनस किए कोई असर नहीं होगा, वही रहेगा। हाँ, अगर आप लोग मल्टीप्लाई किए स्टैंडर्ड डेविएशन में तो वो भी क्या होता है, लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि लेमडा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर डिवाइड किए तो डिवाइड हो जाएगा। वेरिएंस में क्या होता है, अगर 3 मान लीजिए आपको लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ हर एक टर्म्स में, तो आपका वेरिएंस लेमडा स्क्वायर इंटू वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होगा तो डिवाइड में भी आपको क्या हो जाएगा, वेरिएंस बाय लेमडा स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसी के बेसिस पर हम आप लोग को PYQ करवाएंगे, देखिएगा यहाँ से सब कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम AM, GM और HM यानी कि अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और जियोमेट्रिक मीन फाइंड आउट करके आप लोग को बता दे रहे, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले 2 टर्म्स, यानी कि एक टर्म्स दिया आपका क्या 3 और एक टर्म्स क्या दिया आपका 5, ठीक है। इसका आप लोग को क्या निकालना है, AM। तो AM का हम अभी आप लोग को फॉर्मूला क्या बताए थे, A प्लस बी बाई 2, यानी कि A प्लस बी बाई 2। देखिएगा बहुत ईजी है, यानी कि 3 प्लस 5 बाई 2 कितना आया 8। ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अब आते क्या हम लोग जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन के बाद जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में क्या बताए थे आपको, अंडर रूट AB, ठीक है। तो उसके लिए हम आप लोग को कुछ देते हैं नंबर, यानी कि 2 नंबर्स क्या हम बताए थे, एक नंबर से ले लीजिए आप लोग इस बार 9 एंड 64, ठीक है। इसका आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है जियोमेट्रिक मीन, यानी कि जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन बराबर क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन बराबर होता है आपका अंडर रूट AB, यानी कि 9 इंटू 64। इसका रूट निकाल लिएगा तो 9 का निकलेगा 3 और 64 का निकलेगा 8, यानी कि 3 इंटू 8 24। अब हम लोग आते हैं हार्मोनिक मीन पर, और हार्मोनिक मीन क्या था आपका A प्लस बी बाई 2, यानी कि इस बार हम लोग लेते क्या 2 नंबर,
2 इंटू ए बी प्लस बी बाई 2। तो इसके लिए हम लोग लेते हैं फिर से 9 और 64 को सॉल्व कर दे रहे। दो नंबर जब भी दे आप लोग को ये आप लोग इजीली निकाल सकते हो, यानी कि हार्मोनिक मीन। हमको क्या हुआ कि किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया क्या कि आप स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन कराइए, तो हम इसलिए आज आप लोग का स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन करा रहे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है आपका 2ab बाई ए प्लस बी, यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 64। 2ab बाई ए प्लस बी यानी कि 9 प्लस 64। अब आप लोग इसको कर लीजिए सॉल्व। 9 टू 18 इंटू 64, इस सबको मल्टीप्लाई करिएगा और डिवाइड करिएगा तो आपको फाइनल। हम यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि 15.78 आएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते क्या, मान लीजिए कोई ग्रुप डाटा दे तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि अभी हम क्या बोले थे आपको मीन निकालेंगे हम ग्रुप डेटा से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपको करना है, सबसे पहले एक एक्स और एक एफ देगा हमेशा आपको क्वेश्चन में। आपका इसका फॉर्मूला क्या हम बताए थे, समेशन ऑफ एक्स बार, यानी कि मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है। एफ इंटू एक्स यहाँ पर होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, सीरियल वाइज लिख लेना है, ठीक है। हम अभी लिख कर दिखाते हैं आप लोगों को। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी हम यहाँ पर इसको सीरियल वाइज लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स। हम क्या किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। आपको भी दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ये दोनों को, ये दोनों और ये दोनों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है आपको, सिग्मा एफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपका सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा समेशन ऑफ एफ एक्स। का मतलब क्या होता है, टोटल को ऐड कर देना आपको। टोटल ऐड करिएगा तो आपका क्या आएगा 1510, ठीक है। और समेशन ऑफ एफ यानी कि ये टोटल को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये सबको ऐड करिएगा तो आपको क्या आएगा 4040, ठीक है। तो अब आपका क्या था आपका मीन, यानी कि फॉर्मूला मीन बराबर क्या लिखे थे हम, समेशन ऑफ एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ एक्स क्या है आपका 15 और 10, समेशन ऑफ एफ कितना है आपका 40। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 0 0 काट दीजिए। अब इसको आप लोग डिवाइड करिएगा तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा क्या 37.75। हम सॉल्व किए हुए आप लोग करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये आपका निकल गया मीन ग्रुप्ड डेटा के लिए। तो अभी हम आप लोग क्या मीन बता दिए, सिर्फ मीन बता दिए ग्रुप डेटा और दो के लिए। अब हम यहाँ पर करते क्या, दो से अगर ज़्यादा नंबर दे दे आप लोग को तो अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आप लोग कैसे निकाल सकते हो। तो चलिए उसको अब हम लोग बनाते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हम क्या किया, आप लोग को दो के लिए बता देते, अब आप लोग को दो से ज़्यादा के लिए बता दे रहे, एक एक एग्जाम्पल बस, ठीक है। आप लोग इसे जितना क्वेश्चन चाहे उतना सॉल्व कर सकते हो। इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा देख सकते हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा। इसका हम क्या फॉर्मूला बताए थे कि सबको प्लस करके जितना है उतना से डिवाइड कर देना। तो गिन लेते कितना, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड, यहाँ पर सबको प्लस कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लस करिएगा तो आपको कितना आएगा, प्लस करिएगा तो 2 3 3 आएगा, ठीक है। और नीचे कितना है 5, इसको डिवाइड कर दीजिएगा आप लोग तो आएगा आपका 46.6, ठीक है। ये आपका अर्थमेटिक मीन निकल गया दो से ज़्यादा के लिए। अब हम लोग आते हैं जियोमेट्रिक मीन पर दो से ज़्यादा के लिए। चलिए तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसका जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला भी हम लोग को आप लोग को बताया था क्या, सबको मल्टीप्लाई करके जितना नंबर है उससे 1/n उसका पावर लगा देना, ठीक है। सर जियोमेट्रिक मीन सबको मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 16 इंटू 24 इंटू 27 इंटू 32, सबको मल्टीप्लाई किए। ऊपर क्या 1/n, n कितना आपका 1 2 3 4 यानी कि 1/4, ठीक है। ये आपका पावर में है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा आपका कितना, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसको सबसे पहले आप लोग 2 टू द पावर लिख लीजिए। यहाँ से 2 टू द पावर 5 लिखाएगा 32, और 2 टू द पावर 4 लिखाएगा कितना 16। और देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करके, यानी कि 2 टू द पावर 4 और 5, 2 टू द पावर 9 हो गया, इंटू 24 का आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जो 4 टू जो 8 इंटू 3,
यानी कि 2⁻³ यहाँ से निकला इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 3 का क्यूब। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने का। अगर सबको मल्टीप्लाई एक साथ कर दीजिएगा तो आप लोग से लेट में बनेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर। अब हम लोग इसको क्या करेंगे ऐड, यानी कि 9 और 3 12, यानी कि 2⁻12 इंटू 3 का पावर 1 और 3, तो 3 का पावर 4, पावर कितना है 1/4। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ये पावर दोनों के ऊपर लगा देंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से 2⁻12 और इसको करिएगा तो 4 3 जा 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 2⁻3 इंटू यहाँ से 4 4 कटेगा तो 3 का पावर 1, 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8 इंटू 3, यानी कि ये आ गया आपका 24 आपका जियोमेट्रिक मीन 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग हार्मोनिक मीन को देखेंगे, उसका आप लोग 2 से ज़्यादा के लिए तो हम 3 टर्म्स ही लिखते हैं इजी जो कि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, यानी कि 4 8 9। ठीक है, इसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था आपका, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n बाई सबको रेसिप्रोकल करके ऐड कर देना, यानी कि 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/9। ठीक है, n कितना आपका 3, इसका भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे 3, और नीचे आप लोग इसको सॉल्व करिएगा टोटल को तो क्या आएगा आपका 35/72। ठीक है, और 35/72, अब यहाँ से 3 का टेबल से 72 को काट दीजिए, 3 2 6 4 2, यानी कि 24/35, कितना बचा 24/35। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा आपका 6.17। ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व किए हुए बगल में इसलिए आपको दिख जा रहा है। ठीक है, आप लोग सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा। चलिए तो इसका शॉर्ट ट्रिक, जब भी आपको सिर्फ 3 टर्म्स के लिए दे देगा हार्मोनिक मीन। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग मोड सीख लेते हैं। मोड तो आप लोग को बताए थे कि जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हम आप लोग को दे रहे, मोड निकालना है आपको। ठीक है, क्या निकालना है, मोड के लिए कुछ निकालना है। ठीक है, मोड के लिए हम कुछ नंबर लिख दे रहे हैं यहाँ पर 5 7 9 12 और क्या 10 15 7 8 7 25। ठीक है, इसका आप लोग को क्या फाइंड आउट करना, मोड में क्या बोले थे आप लोग को, मोड में हम क्या बोले थे, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, हम हिंदी में लिखे ताकि आप लोग को याद रहे, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है क्योंकि हमको मोबाइल पर स्क्रीन पर लिखना पड़ता है। ठीक है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है तो कौन था इसमें, आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 5 एक ही बार है, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार 7 है, 9 एक बार है, 12 एक बार, ये सब एक बार है, यानी कि 7 क्या हुआ आपका 3 बार रिपीट हुआ है, तो 7 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखते क्या, मोड। अगर आपको मोड ग्रुप डेटा में दे दे तो आप लोग कैसे मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका एक ग्रुप डेटा आ गया और यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मोड। अभी हम आप लोग क्या बताएं, मोड मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। ठीक है, मोड जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जैसा कि इसका शॉर्ट ट्रिक है, जो एफ में ज़्यादा होगा वही मोड होता है। देख सकते हैं 16 ज़्यादा है, देखिए कैसे हुआ, तो मोड हो जाएगा आपका 16। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर देखते हैं, हम अभी क्या बोले, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड। ठीक है, तो जो ज़्यादा बार रिपीट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोड। तो यहाँ पर हुआ क्या है, 25 4 बार हुआ रिपीट, 35 9 बार, 45 16 बार, 55 13 और 65 6 बार। तो सबसे ज़्यादा क्या रिपीट हुआ है 45 और कितना 16 बार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 40, सॉरी यहाँ पर हम गलत लिख दिए, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है तो हमारा रिपीट क्या हुआ है 45, तो 45 आपका हो जाएगा क्या, मोड। जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, ठीक है, कितना बार ये नहीं लिखना है आपको, जो ज़्यादा बार रिपीट, यानी कि 45 रिपीट हुआ कितना 16 बार, तो आपको 45 ही मोड होगा। ठीक है, चलिए अब एक तरह और डेटा आता है अनग्रुप्ड डेटा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया, मोड।
मोड निकालने का अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका जब भी डिफरेंस दे तो आपको वो फॉर्मूला लगाना है जो हम लिखवाए थे F0 F1 F2 वाला, ठीक है। और उस टाइप का तो बता दिए, जो सिंपल रहेगा यहाँ पर, वहाँ पर जो ज़्यादा बार रिपीट होता है उसको लिखना, ठीक है। कितना बार हुआ उसको नहीं लिखना। तो मोड हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था आप लोग लिख लीजिए फिर से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, मोड इक्वल टू क्या था, L प्लस F1 माइनस F0, नीचे में क्या था 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को इसको सीरियल वाइज लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम बताएंगे आप लोग कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हम अभी लिख लिए, डेटा बना लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, मोड, ठीक है। मोड के लिए फॉर्मूला आप लोग लिख दिए थे। अब चलिए हम लोग वहाँ से पता करते हैं कौन किसको किसको कैसे निकालते हैं। हम आपको फॉर्मूला शुरू में भी लिखवाए थे। चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या बोले थे, मोड जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो यानी कि एफ में आप लोग मैक्सिमम देख सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका बगल को वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडल क्लास। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज़्यादा बार कौन रिपीट हुआ है, 30, कौन हो गया 15 से 20। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ठीक है। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। इसमें से हम क्या बोले थे, एल, लोएस्ट वाला को ही एल लिया जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको F0, इसको F1 और इसको F2। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब लिख लेते हैं। एच मतलब क्या होता है, डिफरेंस। सब में देखिए कितना का डिफरेंस है, कितने का सब में गैप हो रहा है, तो 10, 5 का गैप हो रहा है, तो एच हम लोग ले लेंगे 5, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं आप लोगों को, एल क्या हो जाएगा, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि 15। उसके बाद एफ लेना आपको, F0 F1 और F2, ठीक है। F0 F1 और F2। तो F1 किसको लेना है आपको, F0 यानी कि 25, F1 30 और F2 16, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, F0 F1 F2। अब हम लोग फॉर्मूला और एच लिख लिए यहाँ पर। एच मतलब डिफरेंस, सब में 5 का डिफरेंस है, इसलिए एच हो जाएगा 5। अब हम लोग इसको फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा फाइनली आंसर क्या आता है। तो चलिए अब देखते हैं, मोड इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा जितना लिखिएगा आप लोग से उतना याद होगा। तो मोड हम लिख लेते हैं, क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। चलिए तो सबका वैल्यू बैठाते हैं। L कितना आया था आपका, देख सकते हैं यहाँ पर L है आपका 15, ठीक है। L हो जाएगा आपका 15 प्लस F1 माइनस F0 यानी कि 30 माइनस 15। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग का कैलकुलेशन स्पीड होगा, और आप लोग टाइम कम लोगे और आप लोग का तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू F1 था 30 यानी कि 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 माइनस 15 माइनस 16, ठीक है, इंटू H कितना था आपका 5। इसको सॉल्व करिए आप लोग, तो कितना आएगा 15 प्लस 5 बाय, इसको माइनस करिएगा तो आपका क्या बचेगा 19 इंटू 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका क्या होगा 15 प्लस 25 बाय 19, यानी कि इसको डिवाइड दीजिएगा तो आपका क्या आएगा 1.31, ठीक है। तो 15 प्लस 1.31 यानी कि 16.31 आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। ये हम लोग सीखे मोड। अब हम लोग आते हैं मीडियन पे, मीडियन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं मीडियन आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। हम आप लोग को कुछ बताए थे क्वेश्चन, अब कुछ फॉर्मूला बताए थे। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ एक नंबर लिख लेते हैं जिसका क्या निकालना आप लोग को, मीडियन, ठीक है, मीडियन निकालना है।
कौन सा नंबर आपका हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आप लोग को कुछ नंबर लिख लिए। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग को, मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले बोले थे आप लोग को एन चेक करने। एन मतलब कितना है, 1 2 3 4 5 है। और 5 क्या होता है आपका ऑड। ऑड के लिए क्या बोल रहे थे, फॉर्मूला n+1/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1/2th, यानी कि n कितना है आपको 5, 5+1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, थर्ड टर्म्स। ठीक है, थर्ड। अब थर्ड आप लोग को कैसे देखना है, उसके लिए सबसे पहले आप लोग जब भी मीडियंस निकालें, जब भी आप लोग मीडियन निकाले तो सबसे पहले आप लोग इसको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर, हमको ये स्टेप पहले ही बताना चाहिए। इसको आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में करिए तो क्या हो जाएगा, 10 18, उसके बाद 10 हो गया, 18 हो गया, उसके बाद 21, उसके बाद 35, उसके बाद 42। ठीक है, आप लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर करिएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा किसका, मीडियन का। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है आपका थर्ड टर्म्स। अब थर्ड आप लोग लेफ्ट से काउंट करिए या फिर राइट से, तो आपका थर्ड टर्म्स देख सकते हैं कौन सा है आपका 21, तो आपका यही हो जाएगा क्या, मीडियन। ठीक है, 21। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, ये तो हो गया आपका ऑड के लिए। अब हम लोग देखते हैं इवन के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में करना है और उसके बाद आप लोग काउंट करना है ये ऑड है कि इवन। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 है। 6 क्या होता है, इवन। इवन के लिए क्या हम लोग फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, n+1 सॉरी n/2th n/2th प्लस n/2th 2+1 n/2+1 है, ना कि n+1/2। ठीक है, और नीचे में 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूला से आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखते n/2 यानी कि 6/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3 यानी कि थर्ड टर्म्स। थर्ड कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी कि 30। और n/2 यानी कि 3+1 4, यहाँ पर लिख के हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 3 यानी कि थर्ड प्लस इसको सॉल्व करें तो 3 और +1 यानी कि फोर्थ बाई 2, दोनों को प्लस करना है आप लोगों को। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड, यानी कि थर्ड टर्म्स कौन सा आएगा आप लोग का, आप लेफ्ट से काउंट करिए या फिर राइट से। थर्ड टर्म्स क्या था आपका 30, फोर्थ टर्म क्या है 39 प्लस 39/2। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करिए तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको 9 और 6/2 यानी कि 2 से 3 बार में 6 कटा और ये कट जाएगा आपको 4 यानी कि 34.5। ठीक है, ये आपका आ गया मीडियन। अब हम लोग निकालते हैं मीडियन क्या, कुछ ग्रुप डेटा से। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन। हम इस टाइप के डेटा के लिए हम आपको क्या बताए थे, मीडियन का फॉर्मूला L+n/2 -CF/F/H। ठीक है, आप लोग फर्स्ट में ही देखे होंगे। तो चलिए जानते हैं ये सब कैसे निकलेगा। एल के लिए सबसे पहले हम बता दें आप लोग को, सी एफ निकालना पड़ेगा आप लोग को सबसे पहले। सी एफ के लिए क्या करना है आपको, 6 लिखना है यहाँ पर और 6 में 7 को ऐड करके फिर से लिख देना, यानी कि 13। फिर से 13 में 9 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा 22, सॉरी 22 नहीं होगा, सो 22 ठीक है। ठीक है, 22 में 8 ऐड करिएगा तो 30, अब 30 में ऐड करिएगा 10 तो 40। ठीक है, ये आपका निकला सी एफ। अब आपको क्या बोले थे, n/2, n निकालने के लिए ये होता है आपका n। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू आया आपका कितना 40, तो n/2 कितना आ जाएगा आपका, n/2 आपका आ जाएगा कितना 20। ठीक है,
n/2 से डिवाइड करेगा तो आपका n आ जाएगा। ये 40 होता है, क्या जानते हैं? ये 40 होता है, इस सब को ऐड करिएगा ना आप लोग तो 40 ही आएगा। ठीक है, तो हो गया क्या, n/2 माइनस CF/F इंटू एच, ये आपका फॉर्मूला था। अब इसके बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर, लेकिन एल निकालना है आपको सबसे पहले। एल क्या बताए थे हम? मीडियन क्लास। जैसे मोड में तो सबसे ज़्यादा था तो उसको हम लोग ले लिए। ठीक है, तो मीडियन क्लास में आप लोग एल कैसे ले सकते हैं? उसके लिए आपको देखना क्या है, n/2, और n/2 कितना है आपका 20, और इसको चेक करना है CF में। ठीक है, CF में या तो 20 या तो 20 से ज़्यादा। तो 20 तो नहीं है कहीं पर, देख सकते CF में, लेकिन क्या 20 से ज़्यादा है 22, और 22 का सीधा इधर वाला को लेंगे हम लोग क्या, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में हम एल को क्या बोल रहे थे, लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो एल छोटा होगा। तो 25 है, यानी कि एल आप लोग का निकल गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। ठीक है, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 25। अब n/2 पता चल गया 20। अब बचा CF। ध्यान दीजिए CF में जो 22 रहता है ना, इसके ऊपर वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, CF। ठीक है, यानी कि CF इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13। H तो क्या बोले थे, डिफरेंस, सब में कितना का डिफरेंस है, 5 तो H आपका हो जाएगा कितना, 5। और F किसको लेना है आपको, F हो जाएगा आपका सीधा ये 9। देखिए 22 का बगल में F ले लेना है आपको, और इसके बगल में मीडियन क्लास लेना है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9। सब कैलकुलेट हो गया। अब आप लोग को फॉर्मूला पर अप्लाई करके आप लोग आंसर कमेंट करिए हमको। ठीक है, मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए अब आप लोग को नेक्स्ट PYQ हम आप लोग को कराएंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक ठीक है, आप लोग कमेंट करिए कैसा वीडियो आप लोग को लगा, समझ में आया तो ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। उसमें हम लोग आप लोग को स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस निकालने बताएंगे। ठीक है।